So now we need to understand with the help of the best part of Vastu is that you can rectify your Vastu with the help of the paintings in your house. तो शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन किया गया है लाइक विच पेंटिंग और विच कलर यू शुड यूज इन विच डायरेक्शन टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस वर्क्स वेरी वेल बिकॉज ओवरऑल हम अपने घर का वास्तु कंस्ट्रक्शन के थ्रू सही नहीं कर सकते हो तो उसके थ्रू थ्रू द हेल्प ऑफ द पेंटिंग यू कैन एनहांस एंड एनीवेज यू कैन रेक्टिफाई आल्सो द वास्तु व्हिच यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो अगर आपको नंदी पेंटिंग हो तो नंदी शुड बी केप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को बैलेंस करना है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट सही है, कटा है, अच्छा है, आपका मंदिर भी है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में मेक श्योर करना है कि आपको नंदी रखना है। या तो फिर आप नंदी की पेंटिंग लगाइए या फिर आप लॉर्ड शिवा के साथ आप नंदी रख सकते हैं, वरना नंदी की पेंटिंग विल वर्क सिमिलर। Should be placed in the northeast and that is called the Ishan Kon direction to balance the Jupiter energy in the house. किसी के भी घर में कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, उनका मंदिर है नहीं है, मेडिटेशन रूम है नहीं है, डजेंट मैटर, बट अगर आप नंदी की पेंटिंग लगाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में तो आप अपने घर में जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करते हो और अपने ईशान कोण दैट इज द नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को आप अपना बैलेंस करें। इट शुड बियर द मार्क ऑफ ए बुल्स फुट देयर। तो इट शुड बियर द मार्क ऑफ द जो प्रॉपर आप नंदी की जो पेंटिंग होती है, आपको पेंटिंग्स आगे जाकर शेयर भी की जाएंगी सो दैट आप अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो इन सब चीजों की। तो आपको नंदी की पेंटिंग लगानी है और उसमें पूरी क्लियर उसकी फीट होनी चाहिए, पूरी क्लियर नंदी होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ लिया है कि व्हाट आर स्टेप्स यू नीड टू फॉलो टू हैव सच पेंटिंग्स इन द हाउस। लाइक एट एस्ट्रोल्यूक्स वी मैन्युफैक्चर ऑल द पेंटिंग। हम सब पेंटिंग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक इफ समबडी वांट्स अ स्मॉल पेंटिंग्स तो हम उसको स्मॉल पेंटिंग्स भी देते हैं। लाइक पीपल वांट अ गुड पोस्टर इन देयर हाउस, लाइक किसी पर्टिकुलर एरिया को बैलेंस करते हैं, सो थ्रू पेंटिंग्स आल्सो वी कस्टमाइज। सो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन आल्सो स्टार्ट अ कंपनी लाइक एस्ट्रोल्यूक्स जिसमें आप उसमें सब हाउ टू बैलेंस द एनर्जीज इसकी सब आप पेंटिंग्स भी रख सकते हो। मैम साउथ ईस्ट में क्या करना? क्वेश्चन मैम, हाँ सॉरी जी, हाँ मैम, जी, ये आप जो पेंटिंग्स है मैम, मेरे हमें एक पेंटर मिला था तो मैम तो अगर आपको अपनी जुपिटर की एनर्जीज को सही करना है देन यू हैव टू कीप द नंदी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड दैट शुड बी अ क्लियर नंदी। अगर आपको साउथ ईस्ट अपना बैलेंस करना है, यू वांट मनी इन योर लाइफ एंड यू वांट टू बैलेंस द एनर्जी जो आप अभी ऑलरेडी पीछे पढ़ते हुए आ रहे हो, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। कीप द आइटम रिलेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कीप्स द गॉडेस लक्ष्मी पेंटिंग। तो आपको गॉडेस लक्ष्मी की पेंटिंग रखनी है। कौन सी आपको की पेंटिंग रखनी होती है गॉडेस लक्ष्मी की? देयर इज अ बीज मंत्र ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। द बीज मंत्र ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज श्रीम। श्री तो आपको श्रीम की पेंटिंग रखनी चाहिए अपने साउथ ईस्ट में। तो गॉडेस लक्ष्मी बीज मंत्रा प्लेज इन द साउथ ईस्ट दैट इज अग्नि कोना टू बैलेंस द साउथ ईस्ट एनर्जी। अगर आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यूएशन पर मनी चाहिए या आपको चीजें चाहिए तो आप साउथ ईस्ट में आपको श्रीम की पेंटिंग रखनी चाहिए इन इन द व्हाइट एंड द पिंक बैकग्राउंड। अब साउथ ईस्ट में अब जैसे कि आपने श्रीम की आप आगे जाकर पढ़ोगे, आप पेंटिंग्स में भी मेटल्स रखते हैं। लाइक साउथ ईस्ट में जैसे मैंने अपने घर में पेंटिंग लगाई है उसमें मैंने गोल्ड भी लगाया है। गोल्ड ऑल्सो आई प्लेस्ड इन पेंटिंग। अब गोल्ड लगाया है आपने तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग बहुत महंगी जाएगी। तो यू कैन कस्टमाइज इट, लाइक कोई गोल्ड उसमें लगवाता है, कोई गोल्ड नहीं लगवाता है। लाइक सिल्वर होते हैं, आप आगे जाकर पढ़ोगे हर एक डायरेक्शन के एक मेटल्स है। अब आप पेंटिंग्स में वो मेटल्स भी डलवा रहे हो तो पेंटिंग्स बहुत महंगी चली जाती है। बहुत सारे लोग डलवाते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी डलवाते तो वो नॉर्मल रहता है। तो आपको पूरा कस्टमाइज करना है। लाइक आपकी स्ट्रीम पेंटिंग आनी चाहिए साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट के भी अपने अपने मेटल्स है, ये तो सिर्फ आप पेंटिंग्स पढ़ रहे हो, आगे जाकर अपने अपने डायरेक्शंस के मेटल्स है। तो आप उस डायरेक्शन में अगर उस मेटल को लगाओगे उस मंत्रा के साथ तब आपका वो एरिया और ज्यादा एनहांस। क्लियर है? तो वो आप ऐसे कर कर आप कस्टमाइज करते हो। तो आपको मैम, साउथ ईस्ट में लगाना है। हाँ जी, मैम जैसे साउथ ईस्ट में किचन होती है तो फिर हम कैसे, मतलब वहां पे अब तो, साउथ ईस्ट में किचन है तो आप नहीं लगा सकते हो। हाँ मैम, तो क्योंकि वहां पे एक फॉर एवर एक फायर एलिमेंट है तो वो एक पॉजिटिव होगा। हाँ, फॉर एवर आपका फायर एलिमेंट है तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव है ना, ऑन प्लेस आ गया। बट किचन से हटकर भी कभी कभी लोगों के पास साउथ ईस्ट काफी बड़ा होता है, किचन से हटकर भी एक प्लेस उनकी साउथ ईस्ट आ जाती है। ओके मैम। समझ रहे हो आप? साउथ ईस्ट के बाहर भी थोड़ा सा उनका प्लेस हो जाता है। तो इन दैट केस वहां पर आप ये स्ट्रीम का मंत्रा लगा सकते हो, बट इट शुड बी क्लीन। अब साउथ ईस्ट आपका किचन है, उसके पास एक प्लेस है जहाँ पर क्लीन है,
बट अगर आपके किचन में नॉन वेज बनता है तब भी आप ये पेंटिंग नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल बीज मंत्र ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ओके। तो वो ओके। चीज आपको देखनी पड़ेगी जब भी आप वास्तु करोगे, ठीक है। ये सब चीजें तो आप डिस्कशन करने में ही आपको पता चलेगी। साउथ वेस्ट सिंबलाइजिंग द पोस्चर दैट इज अ मुख्य दैट इज अ मेल फेस शुड बी प्लेस्ड इन द साउथ वेस्ट। एक मेल फेस की एक पेंटिंग होती है जिसमें मल्टीपल तरीके के मेल फेसेस दिखाए गए, तो आप वो पेंटिंग अगर साउथ वेस्ट में लगाते हो दैट इज गुड। बट अगेन व्हेन देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, आप ये जो आप पेंटिंग लगाओगे, पेंटिंग्स तो आपको आगे जाकर मिल जाएंगी सब। जब आप ये पेंटिंग लगाते हो अपने साउथ वेस्ट में, अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये पेंटिंग नहीं लगा सकती है। वाई? बिकॉज व्हेन देयर इज अ, जब कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, आप कैसी चीजें अपने सामने रख रहे हो, आप उसी तरीके की एनर्जी बच्चा अपनी कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अपने उसमें टेडी बेयर्स भी नहीं रखने चाहिए, हाँ समझ रहे जी। हो आप? यस तो मैम, जिस आपने। तरीके की रिपीटिव आप कोई चीज देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अ, आगे जाकर यू विल लर्न लाइक लॉर्ड कृष्णा विद यशोदा माँ की एक पेंटिंग लगाई जाती है। तो आपको वो आप कस्टमाइज करना है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है घर में तो आप ये नहीं लगा सकते, बिकॉज मल्टीपल मेंस की ऐसे पिक्चर्स दिखाई गई। क्लियर? हम कोई पहले लगवा ले, फिर उसके बाद वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान वगैरह करे, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि हटानी हाँ, है। तो आपको बताना पड़ेगा जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना तो उसको रिमूव कर देना। ये सब कुछ तो आपके पास से एक नोट जाएगा ना, प्रॉपर आपको प्रोफेशनल में एक नोट मिल जाता है, प्रॉपर उसमें टू डू लिस्ट लिखी होती है कि आपको कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ ध्यान रखनी है, कब कब आपको कौन कौन सी चीजें हटानी है। क्लियर? हम्म। नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट कीप द पिक्चर ऑफ द एलिफेंट टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आप एलिफेंट की पिक्चर रखते हो या फिर एलिफेंट का फीट भी रखते हो, तब भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन द लाइफ। आप पिक्चर ऑफ एलिफेंट रख सकते हो या फिर आप चांदी का भी एलिफेंट रख सकते हो। चांदी का एलिफेंट रखना भी नॉर्थ वेस्ट में इज अ गुड, दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस थिंग्स इन द लाइफ। For prosperity, in the center of the building, within the foundation, should be placed the karma sita, that is a tortoise stone. सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, आपके बिल्डिंग मतलब आपका जब घर बनता है ना, तो घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं। तो आपको जो सेंटर ऑफ द बिल्डिंग की अगर आपको एनर्जीज को चैनलाइज करना है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड कीप द टॉर्टोइज स्टोन देयर रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। टॉर्टोइज समुद्र मंथन, टॉर्टोइज एंड टॉर्टोइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल जो हमें अपने फाउंडेशन में रखना चाहिए। इससे क्या होता है दैट योर हाउस विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड। आपका जो फाउंडेशन है वो गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु का, तो कोई भी आपके घर का फाउंडेशन को हिला नहीं सकता, एंड यू विल ऑलवेज बी प्रॉस्पेरियस। तो प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस देता है। दिस सिंबलाइजेस अ फॉर्मनेस इन द प्रॉस्पेरिटी एट द हार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि आपका घर का जो सेंटर है वो आपका घर का हार्ट भी है, और वहां पर अगर आप टॉर्टोइज डालते हो देन यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड, और आपके घर की फाउंडेशन बाय द प्रॉस्पेरिटी। When laying the foundation, the East Devta preceding deity must be evoked and established within the proper foundation stone. A defective or irregular foundation leads to the loss of stability and the prosperity. आप अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, लाइक वट एवर थिंग, चाहे वो आप पेंटिंग के फॉर्म में रख रहे हो, चाहे आप अपने फाउंडेशन के अंदर रख रहे हो, चाहे आप किसी तरीके का स्टोन्स डाल रहे हो, जैसे आप मल्टीपल तरीके के स्टोन्स भी आपको अपनी धरती में गाड़ने होते हैं टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अब आप वहां पर कुछ भी डाल रहे हो, यू कांट आप उसमें कोई भी टूटी फूटी चीजें नहीं डाल सकते हो। लाइक आप टूटा हुआ स्टोन नहीं डाल सकते हो, आप खराब स्टोन्स नहीं डाल सकते हो। इवन आपके घर में कोई पेंटिंग है, जैसे कि आपने कोई पेंटिंग अपने घर में लगाई और आप 10 साल से वो घर में आपकी पेंटिंग है, एंड विद टाइम वो पेंटिंग आपकी ब्लर हो जाती है। आपने ध्यान दिया है कभी? ब्लर हो जाती है विद टाइम, पेंटिंग बिकम ब्लर, इज इट? मैम मैं मैम मैंने कभी नोट नहीं करी, मतलब किसी के घर में ऐसे। हाँ, आप नोटिस करना स्टार्ट करना कि पेंटिंग्स ब्लर हो जाती है। नॉट ओनली पेंटिंग्स, अगर आप अपने घर पर मानो कि कोई आरती की बुक है, लाइक इफ यू रीड सम बुक, एनीथिंग यू रीड, एंड दैट इज बिकमिंग ब्लर विद टाइम। ब्लर मीन्स कि अब वो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को हटा चुकी। यस मैम। क्लियर है? यू नीड यस। टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर हाउस। अच्छा। मतलब वास्तु आप नहीं रख सकते। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी, जैसे कि पहले एरा में जब बच्चा पैदा होता था तो हमें एक बर्थ चार्ट बनाते थे पंडित जी, हो सकता है आप लोगों के पास भी हो, खुद से यस बनी मैम। हुई। हाँ यस मैम, होते होते। विद टाइम वो बहुत ब्लर हो जाती है या फट जाती है, होता है ऐसे। हाँ यस मैम, होता है। आपको वो रिमूव कर देनी है। मैम बहुत चाटी हटा दें। हाँ जी, वो आप हटा दो, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपने क्यों आप उसको ब्लर फॉर्म में रखे हो।
Why are you keeping it in the blur form? Why are you keeping in a very, because वो आपकी किस्मत है, that is telling about your life, that is predicting about your life, and that you need to remove. आप उसको बहुत blur form में, फटे, कोई भी चीज, anything in the form of a blur position, in the form of a फटा हुआ या कुछ भी, you have to remove from your house. बर्थ चार्ट भी मैंने तो अपनी रिमूव की थी when I learned that. तो मैम उसका कहाँ आप क्या करें? आप उसको रिमूव करके उसके ऊपर लॉर्ड गणेशा बने हो सकते हैं, अगर लॉर्ड गणेशा बने हैं तो आप उसको किसी फाड़ कर आप किसी ट्री पर रख दो, बिकॉज you need to you can't keep any blur thing in your house. वो तो आपकी किस्मत बता रही है, आप ब्लर नहीं रख सकते हो. क्लियर है, समझ में आ गया? तो कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी आप रखते हो, दैट नीड टू बी नीट एंड क्लीन, दैट नीड टू बी क्लीन, दैट यू कैन कीप ब्लर. हाँ जी बताइए. मैम एक क्वेश्चन है मैम मेरा. मैम हमने नॉर्थ वेस्ट की यहाँ बात करी एलिफेंट की पिक्चर की या चांदी का एलिफेंट रखने की नॉर्थ वेस्ट में. मैम हमारे नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है और वहाँ लाइट चीजें रखते हैं, और आप पिक्चर ऑफ एलिफेंट जो एक स्थिरता का क्यों रखेंगे हम वहाँ? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में इसलिए हमें लगना है टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी दे. ये एलिमेंट के हिसाब से नहीं रखा जा रहा है एनीवेज. दिस इज कीपिंग एज पर द देवता. कौन से देवता वहां पर आते हैं, समझ रहे हो आप? ये देवता के हिसाब से रखा जा रहा है, विच डेटी नीड टू बी प्रोवोक देयर. तो अगर आप एलिफेंट रखते हो नॉर्थ वेस्ट में तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है. ये उस कॉन्सेप्ट से नहीं देखना है कि आपको, जैसे साउथ वेस्ट में आपने पढ़ा है कि माउंटेन रखना चाहिए यस मैम. अर्थ एलिमेंट को स्टेबल करने में. इसमें है प्रॉस्पेरिटी. हाथी आपने हमेशा देखा होगा, लक्ष्मी जी के साथ हाथी रहता है. हाँ जी मैम. ये डीटी के हिसाब से प्रोवोक किया जा रहा है. अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमें हल्का रखना चाहिए, बट नंदी भी हल्की नहीं होती है. हाँ हम नंदी जी भी हल्के नहीं. हाँ जी, ये तो मैम पेंटिंग्स और ये आपको उस डीटी को प्रोवोक करना है, उस एनर्जीज को प्रोवोक करना है, ये एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड नहीं करना. मैम एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे नॉर्थ वेस्ट में रूम है, नॉर्थ वेस्ट जोन घर का रूम है वहाँ, तो वहां पे हम जैसे कोई ऐसे पैनल सा बना के जहाँ पे थोड़े बहुत चीजें रख अब दें. नॉर्थ वेस्ट में आपका रूम है तो आप वहां पर एलिफेंट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बंदा फिर बड़ा आलसी हो जाएगा रहने वाला. दिस इज एप्लीकेबल जहां मतलब देयर इज अ फाउंडेशन, मतलब वो चीज आपको अगेन कस्टमाइज करनी. क्लियर है कि और आप मैम कहाँ. रूम में कोई ना रह रहा हो, गेस्ट रूम हो, तो वहां लगा लें? हाँ वहां लगा सकते हो, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कोई रह रहा है, क्योंकि आपके सामने जो पेंटिंग है आप वो खुद बनते चले जाओ. तो मैम With जैसे time you will शो become पीस like की that. तरह अगर हम छोटे से चांदी, जैसे हमारे पास है छोटे एलिफेंट के तो रख वाले सकते हो शो आप पीस की चांदी की तरह. स्माइलिंग, हाँ तो रख सकते हो, स्माइलिंग रख सकते हो. मैंने भी चांदी के ही रखे हैं, मैंने पेंटिंग के फॉर्म में नहीं लगाया, चांदी के ही रखे हैं, तो आप रख सकते हो. क्लियर है. गेस्ट रूम में रख सकते हैं, कोई रहता है वहां ना रखे. हाँ वहां पर मत रखिए, वरना प्रॉब्लम आएगी ना, बिकॉज वो एलिफेंट की तरह बनता चला जाएगा. मोटा भी हो जाएगा ना मैम फिर. हाँ, मोटे के साथ आलसी होता है. When laying the foundation, so this is clear. Make sure कि आपके घर में कोई भी चीज टूटी फूटी कुछ भी है, चाहे वो शीशा टूटा है या कुछ भी टूटा है, you have to make sure कि आप उसको बिल्कुल सही पोजीशन में रख रहे हो. The foundation stone should be naturally firm, pleasing to the eyes, well proportionate, smooth and regular in shape, neither too large nor too small, and never dark black in color. आगे इसकी भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा सकते हो. लाइक आपके जो स्टोन्स होते हैं, जो भी आपके घर पर यूज होते हैं, या फिर इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, एक नेचुरली फॉर्म होता है. तो जैसे जब आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो अब आपने इसे पूरी पढ़ाई करी हुई, किस फॉर्म में होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, तो आपको मार्केट में वो सब शेप्स नहीं मिलते, बिकॉज दे आर सेलिंग. आर यू गेटिंग इट? वो चीजों को सेल आउट करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे. अब आपने इसकी पढ़ाई की, so what you can do, you can start manufacturing of this also. You can bring a big stone. आप उस स्टोन को उस शेप में डिवाइड कर कर you started putting into the वास्तु. ये भी आप आगे जाकर कर सकते हो. क्लियर है? यस मैम. Dark or uneven foundation stones bring the inauspicious result. Firm, square and moderate stone brings a lasting stability and wealth to the house. तो अब जब stones जो आप लगा रहे हो उसका proper shape होना चाहिए, because आपके shapes जो नीचे डाल रहे हैं, that also matters a lot. At the time of the construction, one must worship the four directions
that is the Dikpatis and the Shanku's alignment code. The ritual should include offering of flower, water, food, bali, bathing of the cone, स्नान कराना चाहिए, garland, incense stick, installation of the Sanku upon the marked foundation stone. जो आपकी पूजा कराते हैं आपके पंडित जी, तो इसको आप ध्यान दे सकते हो. Avoid using the black, smoky or impure stones in the construction. तो किसी भी तरीके से आपको घर में ब्लैक कलर, स्मोकी कलर या इम्प्योर स्टोन्स, या आप अपने घर में मार्बल लगा रहे हो और वो मार्बल टूटी हुई है, आप वो मार्बल नहीं यूज कर सकते. प्रेफर्ड कलर्स जो आपको अपने घर में यूज करने चाहिए, अगर आपको अपने घर में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको व्हाइट यूज करना चाहिए, येलो यूज करना चाहिए, रेड, ईच करस्पॉन्डिंग टू द ऑस्पिशियस एलिमेंट्स इन द डेटी. एज पर माई होल एक्सपीरियंस, कोशिश करो कि अपने घर को व्हाइट बनाओ. जितना ज्यादा आपका घर व्हाइट होएगा, उतनी ज्यादा आपके घर में शांति होगी और रिलैक्सेशन भी होगा. अलग अलग कलर के आप जोन्स में कलर्स दे सकते हो, बट द बेस्ट इज अ व्हाइट कलर विच इज अ न्यूट्रल कलर. Old and well-shaped light color stones are auspicious for the foundation and wall. New stone should be used only after ritual. जो आपका नवी जो आपकी नींव की पूजा होती है, उसके बाद ही आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं. Place the seeds, metal and precious metal in the foundation नींव of the house. आप सिर्फ जेमस्टोन्स या फिर क्रिस्टल्स ही नहीं रखते हो या फिर मेटल्स नहीं रखते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको सीड्स भी रखनी चाहिए, अपनी धरती में गाड़नी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ की जो फाउंडेशन है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी. अब आपको क्या क्या करना चाहिए इन ईच डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोट, इन द ईस्ट सूर्य एंड सत्य. अब सूर्य और सत्य का ये हाउस है. आपका उसी दिन क्वेश्चन था कि अगर मैं ईस्ट में अपना ऑफिस बनाती हूँ, सो हाउ इट विल बी. अभी सूर्य और सत्य का डायरेक्शन है, तो आप वो बंदा बना सकता है अपना उस डायरेक्शन में ऑफिस, बट एक एस्ट्रोलॉजर बना सकता है अपने ईस्ट में ऑफिस, जैसे कि ये ईस्ट है. क्लियर है. लेकिन अब आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है, मानो कि आप प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी बेचते हो, क्या आप बिल्कुल सच बोलते होगे प्रॉपर्टी डीलिंग करते टाइम? नो मैम. अभी सूर्य सत्य का है, तो नाउ दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस. तो अब अगर आपका ईस्ट है, अगर कोई बंदा अपने ईस्ट में ऑफिस बनाता है, तो डिपेंड करेगा कि उसका काम क्या है. अगेन यू हैव टू कस्टमाइज इट. समझ रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस डायरेक्शन में बैठकर वो काम क्या कर रहा है. तो अगर आपको सत्य से कनेक्टेड कोई काम करना है, देन इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू हैव अ ऑफिस इन द नॉर्थ ईस्ट. क्लियर है? ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट स्थान कोड है. इन द साउथ ईस्ट अग्नि एंड याम. साउथ ईस्ट में अग्नि रहते हैं, दैट इज अ फायर एंड द यामा. इन द साउथ पित्र, एंड आपके पित्र जो रहते हो आपके साउथ में रहते हैं, तो इसी से यहाँ पर पता चल सकता है आपको. लोग पूछते हैं कि हम अपने घर में पितरों की पिक्चर कहाँ पर लगाएं. कहाँ पर लगानी चाहिए? साउथ. साउथ. क्लियर. in the south that is a राक्षस एंड नृति रहती है. इन द वेस्ट में वरुणा रहते हैं. इन द नॉर्थ वेस्ट में वायु रहते हैं. इन द नॉर्थ में कुबेर रहते हैं. तो जैसे कि अगेन दिस मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्थ में आपको ग्रीन फ्रेम में आपको कुबेर की पिक्चर लगानी चाहिए. क्लियर. एंड इन द सेंटर रहते हैं ब्रह्मा. तो अब लोग आपसे पूछते हैं कि हम अपना ऑफिस इस डायरेक्शन में बना सकते हैं या हम अपना ऑफिस इस डायरेक्शन नहीं बना सकते. अब आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है भैया. पहले समझो उसका बिजनेस क्या है, वो उस बिजनेस में करता क्या है. लाइक ईस्ट में कौन बना सकते हो अपना बिजनेस ईस्ट में, बट डिपेंडिंग कि आपका बिजनेस है क्या. समझ में आ गया? तो ये सब आपकी डायरेक्शन है जिसको आपको प्रोवोक करना पड़ता है. The deities that is Asura and the Soka, sorrow and the fire form a position in the southern and the western zone of the mandal. If these zones are distributed, if these disturb, then it gives you the diseases, grief and the misfortune. तो अगर आपकी लाइफ का साउथ ईस्ट अगर प्रॉब्लमेटिक होता है, या फिर ये दोनों डायरेक्शन आपके वेस्टर्न जोन या फिर साउथर्न जोन किसी तरीके से आपके इफेक्टिव होते हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज देता है, मिसफॉर्च्यून देता है, लॉसेस देता है. And when properly honored, they grant victory, protection, and the fulfillment of the desires too. The deities, यहाँ पे deities की बात हो रही है. That is Apa, that is water. Shri is Lakshmi. Goddess Lakshmi का नाम श्री भी है. Savitra, that is a sun, is a life giver, and the Jyoti, that is a light, occupy the eastern sector of the mandal. आपके घर के ईस्टर्न सेक्टर में इन सब लोगों की पूजा करनी चाहिए. So to get the prosperity in the house. In the south, the duty like earth is placed, and in the west, Indra and the Lord of the heaven reside. तो आपको अर्थ एलिमेंट मेक श्योर करना है कि आपको अपना अर्थ, जिस तरीके से आप जो मेडिटेशन भी सीखोगे कि किस तरीके से आपको एलिमेंट्स के थ्रू आपकी चीजें बैलेंस करनी है. अब आप विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स आल्सो यू कैन बैलेंस द थिंग्स. लाइक लेट्स से
आपको अपनी लाइफ का अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो आपको क्या करना है, ट्राई टू सिट ऑन द अर्थ, या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, ट्राई टू टच मदर अर्थ, से थैंक यू, पे ग्रैटिट्यूड, इज इट? अगर आपको फायर की एनर्जी को ग्रैटिट्यूड पे करना है, तो क्या करना है, व्हेन यू स्टार्ट योर किचन, अगर आपका किचन स्पेशली साउथ ईस्ट में है, तो जब भी आप अपने स्टार्ट करो, लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर किचन, आप अपने फायर को ऑन कर यू हैव टू प्रे एंड पे ग्रैटिट्यूड टू द फायर। क्लियर है? इस तरीके यस से आपको ग्रैटिट्यूड पे करना। सेम वे यू आर ऑफरिंग वाटर टू द सन, आपको इस तरीके से हर एक चीज को ग्रैटिट्यूड पे करना है। आप अपने घर में जब दिया जलाते हो, वो भी एक तरीके का ग्रैटिट्यूड। तो ये आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको सब एनर्जीज को एनालाइज करना है, सो दैट एनर्जीज विल बिकम सिंक टू यू। नाउ अग्नि में साउथ ईस्ट में आपको क्या कर सकते हैं, कलर दैट नीड टू बी डार्क एंड स्मोकी, फॉर्म विद द फ्लेम्स, मंत्र ओम अग्ने नमः, ऑफर घी एंड सिसमन इन द फायर। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि अगर आपको अपने साउथ ईस्ट की एनर्जीज को मतलब आपको चैनलाइज करना है, या फिर आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जीज को डेली प्रे करना चाहिए। यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड, और आप साथ में घी या सिसमेंट इन द फायर ऑल्सो। आप साउथ ईस्ट में घी और उसमें सिसमेंट डालकर भी जलाते हैं, तो अपनी साउथ ईस्ट की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज अ मंत्रा विच इज कनेक्टेड। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अपने घर के साउथ ईस्ट में आप इस मंत्रा को चलाओ 108 टाइम्स, तो आप अपने घर की उस एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो अगर आपकी एनर्जीज में प्रॉब्लम है। ईस्ट सविता रक्त वर्णा, दैट इज अ मंत्रा, कलर इज सैफ्रॉन, मंत्रा इज ओम आदित्याय नमः, ही रिप्रेजेंट द इल्यूमिनेशन, सनराइज एंड द लाइट। तो रहने वाले लोगों की लाइफ में कितनी ज्यादा विटिलिटी है, कितनी ज्यादा चीजें हैं। इस कलर इनका कौन सा है, सैफ्रॉन कलर। सैफ्रॉन इज अ राइजिंग सन कलर। जो राइजिंग सन का जो कलर है, अगर आप इस डायरेक्शन में यूज करते हो, दैट विल बी गुड। यस साउथ कलर येलो टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ द फायर। अब साउथ की एक्चुअली जो कलर होता है वो फायर होता है, बट अगर आपके घर में बहुत ज्यादा फायर एनर्जी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्वारल हो जाती है। तो आगे जाकर आप पढ़ोगे, बहुत सारी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए भी एक एलिमेंट यूज करा जाता है। जैसे कि अगर आप अपने साउथ का बल्ब लगा सकते हो, बट आपने सोचो कि आपने पूरा साउथ को ही रेड कर दिया, ओवर हो तब जाता आपके घर में फायर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस अगर मैम मानो कि आपकी सब एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तो आप सब एनर्जीज बैलेंस करो। आर यू गेटिंग इट? या तो यस आप पूरे घर की एनर्जीज को बैलेंस करो। अगर आप पूरे घर की एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इन एनी वेज, इन दैट केस आपको उसकी एनर्जी बैलेंस करने के भी कलर है। जैसे कि अगर आपको रेड की एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको लग रहा है मेरे घर में फायर ज्यादा है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लोगों की सर्जरी ज्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए येलो कलर यूज कर। ओके मैम क्लियर है? मीनिंग द लॉर्ड ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स अ फर्मनेस इन द विंड। तो आपको देखना है कि कौन सी एनर्जीज की कौन सी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे घर ऐसा देखा कि बहुत ज्यादा साउथ की एनर्जी, आई मीन टू से बहुत ज्यादा फायर की एनर्जी, तो आपको उसको किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए या तो फिर आप येलो का कलर यूज करो, या फिर आप ग्रीन भी कलर यूज कर सकते हो। अगर लाइफ में फायर ज्यादा है, तो आपको अपनी लाइफ में कौन सा एलिमेंट इन्वाइट करना चाहिए, अर्थ। अर्थ अर्थ एलिमेंट मैम, तभी वो ग्रीन वाला हम पत्थर लगाते हैं ना एग्जैक्टली, गैस स्टोव के। ग्रीन पत्थर लगा, हाँ वो पढ़ोगे आप आगे। वेस्ट के लिए इंद्र शुक्ल वरण, दिस इज अ मंत्र, कलर होता है व्हाइट, लॉर्ड ऑफ रेन्स इवोक्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी। तो आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है, उसको आपको व्हाइट कलर यूज कर सकते हो आप वहां पर, जो कि आपके प्रॉफिट्स एंड गेन का डायरेक्शन भी है, तो आप वहां पर एमेथिस्ट भी रख सकते हो, एंड ट्राई टू यूज अ व्हाइट कलर इन दैट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट के लिए भी आप व्हाइट कलर यूज करो, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, हार्मोनी, इंश्योर्स अ पीस अमंग द पीपल, एंड द कलर नीड टू बी व्हाइट। वेस्ट में आपको व्हाइट कलर यूज करना है, लॉर्ड ऑफ द वाटर, ओम वरुणाय नमः, फॉर प्योरिफिकेशन एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। नॉर्थ में आपको टॉकवाइज कलर, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ब्लू या डार्क ब्लू कलर की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ आपका वाटर का कलर है, तो वाटर वाला जो कलर होता है ना, लाइट ब्लू, टॉकवाइज, यस मैम टॉकवाइज कलर यूज कर सकते हो आप, ग्रीन कलर यूज कर सकते हो अपने नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। द कूल ल्यूनर एनर्जी ब्रिंग्स अ मेंटल कामनेस एंड हेल्थ इन द लाइफ। नॉर्थ ईस्ट में आपको येलो कलर यूज करना है, गार्जियन ऑफ क्रिएचर एंड द ग्रैंड नरिशमेंट, जो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती है, so the color needs to be used as a yellow color. अपा दैट इज अ वाटर, अपा दैट विल बी ईशान कोड, उसमें आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो, दैट इवोक द प्योरिटी, हेल्थ एंड द कूलिंग एनर्जी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लॉर्ड शिवा का भी बोला। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप येलो कलर यूज कर सकते हो, ब्रिंग द सक्सेस एंड द विक्ट्री इन अंडरटेकिंग। अब आप किसी तरीके से भी कलर थेरेपी यूज कर सकते हो,
या तो फिर जैसे कि मानो कि किसी का नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके मंदिर में रेड कलर की चीजें बहुत होती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया है, यस मैम। लाइक रेड कपड़ा होता है, यूजुअली लोग अपने मंदिर में नॉर्थ कपड़ा लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट रेड, यूजुअली, मतलब यूजुअली तो लोगों का कोई वास्तु माने या ना माने, बट अपने यस मैम। घर में वो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर जरूर रखते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा होगा सबसे ज्यादा जो कलर यूज होता है हमारे मंदिर में वो होता है रेड कलर। यस मैम। अब एज पर ए वास्तु कंसल्टेंट शुड वी यूज रेड कलर और नॉट? मैम सॉरी मैम। हाँ मैम जी। एक्चुअली ना मैम मेरा टेंडर है अभी 5 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है मैम। अच्छा। तो मैम सॉरी अगर मैं आज मैम हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।